शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिदा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौए साहुणं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल लायक श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की। चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, तो कल हमने एक कहानी के माध्यम से जाना था किस प्रकार एक बेटे ने अपने पिता को बाहर निकाल दिया था और अंत में वही पिता ही काम में आया और पिता ने ही अपनी किडनी को माँ ने किडनी दी और बच्चे की जान बचाई पत्नी के कहने पर। पत्नी होती है तनी, जो रहे तनी तनी वो पत्नी। सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। ज्ञान मात्र नहीं, सम्यक ज्ञान। अब तूने लिख दिया ज्ञान मंदिर, उस पर लिखो सम्यक ज्ञान। नहीं तो ऐसा होता है कि दुनिया में सभी ज्ञानी हैं, सभी ज्ञानी। तो कौन से ज्ञान का मंदिर है ये? कौन से ज्ञान का मंदिर है? उसमें सम्यक शब्द जोड़ो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सम्यक ज्ञान मंदिर है, ये मिथ्या मंदिर नहीं है। सम्यक शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये जितने जगत में दर्शन हैं वे सभी मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। जितने ज्ञान हैं सभी मोक्ष मार्ग हो जाएंगे और जितने चारित्र हैं वो सभी मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, ये बहिरंग तप हैं। विधि को परखने के लिए विधि लेकर जाना, विधि मतलब अपना भाग, उसको परखने के लिए विधि लेकर जाना। विधि यानी भाग और विधि यानी विधि आंकड़ी। जो मन में आकर खड़ी हो जाए उसका नाम आखड़ी। जिस समय भगवान के दर्शन करने गए और भगवान के सामने जब खड़े हुए और जो मन में आ गई वो कहलाती है आखड़ी। उसको कहते हैं आखड़ी। अब आप कहो मुनिराज का विधि हती, कहते ना का विधि थी, जो निरीक्षण कहते आज का विधि थी।
अक्सर जहाँ चतुर्मास होता है वहाँ जो बच्चे भी जुड़ जाते हैं, तो बच्चे घर पे माता पिता से पूछते हैं स्कूल से आके, आज क्या विधि थी? विधि भी तब मिलती है जब विधि होती है। जब भाग्य होता है ना तभी मिलती है। जब भाग्य नहीं होता है, सरल से सरल विधि ले लो तब भी नहीं मिलेगी। बहुत होते होते भी नहीं मिलेगी, होते होते भी नहीं मिलेगी। एक बार हमने एक आलू बुखारे की विधि ली थी, एक आलू बुखारा, बस ओनली एक, बस। उस बार उस चौके में सारे फल थे, सारे फल थे, केला, सेब, अनार, मौसमी, संतरा, और तो और पपीता तक ले आए थे पड़काने के लिए, बस आलू बुखारा नहीं था। 3 राउंड हो गए, मंदिर में वापस आ गए, मुद्रा छोड़ दी। जैसी मुद्रा छोड़ी इतने में एक चौके वाले भागते हुए आए, बोले बस एक बार और चले, एक बार और चले। हमने अब इतने 3 राउंड में तो कुछ कर नहीं पाए, एक राउंड में क्या होता? बोले हम समझ गए विधि काय की थी। हमने काय की? बोले आलू बुखारा की। भाई तुमने कैसे समझा? बोले बस वही फल नहीं था, कल चौके में आया था, आज वही नहीं था, उसी की होगी। तो हम मुस्कुराए, नहीं अब क्या कर सकते हैं, अब तो मुद्रा छोड़ दी। पास हो गया था। और उसने पूरे में देख लिया था, फ्रिज में नहीं मिला था, नहीं मिला। और जब मंदिर पहुंच गए हम, तब एक कोने में एक आलू बुखारा उसका डला हुआ था फ्रिज में। विधि नहीं थी तो विधि नहीं मिली, भाग्य नहीं था तो विधि नहीं मिली। और मिलती भी वही है, उसकी भी विधि होती है। नहीं, मजाक थोड़ी है। दिगंबर मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, एक ही बार निकलते हैं? नहीं, विधि नहीं मिली तो नहीं निकल सकते हैं, और दूसरा रीजन हो तो एक अपेक्षा निकल सकते हैं। क्या रीजन? मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं तो अपने अनुभव बता रहा हूं, दूसरे के क्या बताऊं। एक जगह में गांव में आहार करने के लिए जा रहा था, तो ले जाने वाले भी थे, 2 लोग आगे चल रहे थे, 2 लोग पीछे चल रहे थे, 2 लोग और आगे चल रहे थे, जो व्यवस्था बनाते हुए जा रहे थे। एक गली के सामने से निकल रहे थे, हम सीधे जा रहे थे, यहाँ से गली एक जा रही थी, श्रावक तो आगे आगे जा रहे थे। इस गली से एक व्यक्ति आया, गांव का ग्रामीण, वो कंधे पर बोरी लेकर आया, और उसका हाथ ऐसा था, बोरी पकड़े हुए था, और जैसे ही हम निकले और वो निकला, उसी समय टकराना हुआ, उसका हाथ टहनी हमारे हाथ में लग गई, तो शुद्धि हो गई। अब हम लौटने लगे, तो लोगों ने क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो किसी ने देख लिया होगा, बोले वो उसने छू लिया। ओ, वापिस आ गए मंदिर। मुनिराज एक बार और शुद्धि कर लो, मुनिराज एक बार और शुद्धि करके उठ जाओ, उठ जाओ। हम अब नहीं उठ सकते, एक ही बार उठते हैं हार के लिए। तो हमने की सारे नियमों पर बस एक ही चीज़ होती है, गुरु आज्ञा छूट होती है। अगर गुरु आज्ञा दे दें तो उठ जाएंगे। तो फिर उन्होंने, ऐसा नहीं उठ जाएंगे आंटी, सुनो तो पहले स्थिति परिस्थिति सुनो कैसी थी वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन लगवाया आचार्य जी के पास। तो दीदी जो थी उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले अभी अभी आहार के लिए निकल गए आचार्य जी। अब आहार के लिए निकल गए तो आहार में थोड़ी पूछेंगे, तो फिर आहार के बाद पूछना है। तो फिर हमने उनसे कहा हम सामयिक कर ले रहे, अभी हम उपवास नहीं लेते हैं, आचार्य जी के जैसा आदेश आएगा वैसा कर लेंगे। उन्होंने पूछा, सारी स्थिति बताई, तो आचार्य जी ने अनुमति दे दी कि उठ सकते हैं। उठ सकते हैं। विधि नहीं मिली तो नहीं उठ सकते हैं। किसी ने छू लिया तो आप दोबारा शुद्धि करके उठ सकते हैं। ये स्थिति बताई, ये स्थिति थी। दूसरी स्थिति कब? अगर आपका कार्यक्रम चल रहा है या विहार चल रहा है और 12:15 बज गए, सामयिक का समय हो गया है, तो उस समय पहले आप सामयिक कर लीजिए, उसके बाद आहारचर्या के लिए उठ जाइए दूसरी बेला में। तो जब पहली बेला में नहीं उठ पाए तो दूसरी बेला में उठना है।
अगर पहली बेला में उठ गए, विधि नहीं मिली, तो दोबारा उठने का विधान फिर नहीं है। ऐसे एक बार और हुआ था, महावीर जी में हुआ था। जब महावीर जी में थे तो एक और मुनिराज थे हमारे साथ, तो वो मुनिराज आहार के लिए निकले, तो जितने पड़गाने वाले खड़े थे वो सारे पड़गाने वाले उन मुनिराज को पड़गा के और ले गए, कोई था ही नहीं। अब हम जैसी, हमें क्या पता था कोई खड़ा नहीं है, हम तो अपनी मुद्रा बांधे बाहर निकल गए। देखा तो कोई श्रावक है ही नहीं है पड़गाने के लिए, एक भी श्रावक नहीं है। अब मैंने थोड़ी देर तो वेट किया कि कोई आ रहा होगा दौड़ के, तो मैं सीढ़ियों से उतरा भी महावीर जी के, एक राउंड भी मारा मान स्तंभ का कि जब तक कोई आ जाएगा। कोई नहीं आया, कोई पड़गाने वाला दिखा नहीं। सब लोग कहते तो रहे पड़गान करो, पड़गान करो। अब पड़गान करे कौन? चौका किसका? पड़गान करे कौन? देखा एक राउंड कोई नहीं मिला, वापस चले गए, मुद्रा छोड़ दी। मुद्रा छोड़ के वापस कमरे में आ गए हम तो। अब वहाँ जो बड़े मुनिराज थे हमसे, अब उन्हें छोटे मुनिराज कौन पड़गा रहा वहाँ? सब लोग एक दूसरे का चेहरा दिख रहा है, अरे तुम भी यही हो, अरे तुम भी यही हो, कौन गया? बोले सब यही है। ओ जल्दी जाओ। अब यहाँ पर आए तो वो तो आके बोले कमरे में, चले मुनिराज आहार के लिए उठे? अन्य आहार के लिए उठे? हम तो उठ चुके, हमने उठ चुके, हम तो कोई था ही नहीं पड़गाने से, हम वापस आ गए। अरे अरे मुनिराज बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और सब चले गए थे, वो गलती हो गई, माफ़ कर दो। हम थोड़ी गुस्सा कर रहे थे तुमसे, गुस्सा थोड़ी कर रहे, वो तो हमारा भाग्य था। आज विधि नहीं थी, भाग्य नहीं था आज, इसलिए नहीं मिला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं उठे तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। वरना तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं, सारी मिल जाती, कठिन से कठिन विधि लो तब भी मिल जाती, लेकिन कब? जब विधि हो, जब भाग हो, तो कठिन से कठिन विधि भी बड़े आसान तरीके से मिल जाती है। समझने वाला होना चाहिए, बस एक बार समझ ले, आराम से मिल जाती है। और विधि मिलती उसी के यहाँ है जिसके यहाँ विधि हो, जिसके यहाँ भाग हो, जिसके यहाँ पुण्य का उदय होगा। अगर जितने सारे मान लो 8-10 चौके लगे हैं, सब पड़गा रहे हैं, तो पड़गान उसी के यहाँ होगा जिसकी भाग होगा, विधि होगी। दाता की विधि है तो विधि मिलेगी, और पात्र की विधि है तो उसके विधि मिलेगी। यदि विधि नहीं है तो भैया विधि सामने चलती है साथ में, फिर भी विधि मिलती नहीं है। साथ में चलती है फिर भी विधि मिलती नहीं है। हम सागर में थे, तो सागर में नहीं, डबरा में थे, तो एक भैया 7-7 आहार में छोड़ने के लिए जाते थे प्रतिदिन। तो बस चौके तक छोड़ा, नमोस्तु किया और चले जाते थे प्रतिदिन। तो एक दिन क्या किया, मैंने उनकी विधि ले ली नाम से कि वो पड़ गए तो आहार करेंगे। अब जिस चौके में पड़गा लिया, जिस चौके में पड़गा लिया, अब पहले चौके में पहुंचे, वो तो हमारे साथ चल रहा है, विधि तो हमारे साथ ही चल रही है। अब वो देखें विधि नहीं मिल रही है, पहले चौके में देखा नहीं मिली, दूसरे चौके में देखा नहीं मिली, और मैं चौके से निकलूं, उनको देखूं, मुस्कुराऊं, तो विधि तो हमारे सामने चल रही, तुम्हारे पास तो है ही नहीं विधि, विधि तो हमारे साथ चल रही है। चले जा रहे, दूसरे चौके में पहुंच गए, तीसरे में पहुंच गए, चौथे में पहुंच गए, 6-7 चौके लगे हुए थे। तो सब पूरा राउंड करने के लिए एक राउंड हो गया पूरा, और बस मैं उनको देखूं, मुस्कुराऊं। जब लास्ट चौके पहुंचे, बोले मुनिराज हमें देखते बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है? तो किसी ने कहा एक बार आप पड़गा के देख लो। तो वो उसी चौके में धोबी बट्टा पहने थे, अभिषेक करके आए थे, तो उसी चौके में उन्हीं वस्त्रों में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, बस कुछ नहीं, बस केवल खाली हाथ लिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हम खड़े हो गए। सब लोग कह रहे लो विधि तो सामने लेके चल रहे थे मुनिराज, अब वो सामने कोई समझ ही नहीं पा रहा, तो क्या करें? तो ऐसी भी विधि होती है। तो अब नाम से विधि ले ली तो वो तो भाग्य है, मिलना हुई तो मिलेगी, और जब नहीं मिलना तो नहीं मिलना। एक बार तो ऐसी विधि हुई थी
डबरा में थे, एक अम्मा जी थी, सोले का भोजन बनाती थी घर पे, वो सोले का शुद्ध भोजन बनाती थी, प्रतिमाधारी थी। और सुबह कुछ बना के और आ जाती थी, रोज मंदिर पूजा करने आती थी, रोज आती थी मंदिर पूजा करने के लिए। एक दिन विधि ले ली, दस लक्षण का समय था कि अम्मा पड़ गए, वही अम्मा पड़ गए, नाम ले लिया, वही अम्मा पड़ गए। अब चौके से निकले, एक राउंड से निकले, उनके घर के सामने से, अब घर तो याद हो जाते, फिर उनके घर के सामने खड़े हुए, एक राउंड आगे बढ़ गए। यहाँ पर कोई पड़गाने खड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूजा कर रही थी। फिर दूसरा राउंड लुआ, दूसरे राउंड में फिर खड़े हो गए घर के सामने, लेकिन वो पड़गाने तो कोई है ही नहीं है ना, वो तो पूजा कर रही। अब 2 बार हो गया तो सब लोगों ने कहा, बोले अम्मा की तो विधि नहीं है, अम्मा के घर के पास खड़े हो रहे हैं मुनिराज। ओ अम्मा को बुलाने गए मंदिर, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अम्मा बुला के लाए, घर के बाहर पड़गान खड़े। तीसरा राउंड लगने के लिए जैसे हुए, अम्मा ने पड़गान शुरू किया, पड़गान हो गया, तीसरे राउंड मिल गई विधि। अब अंदर क्या था, उबला पानी, पानी उबाल के रख दिया था, और फल फ्रूट थे, तो रोटी तो अभी बनाई नहीं थी, रोटी बनी नहीं थी, वो तो आके बना ली थी, तो फल फ्रूट थे, चल लें दो भाई, बस वही चले आ गए हार करके। तो जितना होगा उतना ही मिलेगा। वो पास हो जाता, और क्या होगा। विधि तो विधि वही है ना विधि तो विधि ही होती है, वही तो किस्मत है, यही तो आजमाना, अपने भाग्य को इसे तो आजमाना है। इसी को तो कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंज्ञान इसी को कहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना कि आज हमारे भाग्य में भोजन है भी कि नहीं। देखो होता है तो मिलती है, अरे कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे सब मिल जाती है। एक पंडित जी थे पन्ना में, ये बहुत सेवा करते थे। तो आचार्य सिंह के मन में एक दिन, आचार्य सिंह के साधु पन्ना में घटना, एक दिन आ गए कि पंडित जी की विधि ले लो। सो पंडित जी की विधि ले ली आचार्य सिंह ने। अब वो पंडित जी साथ में चले, जैसे ही वे खड़े हों लोगों ने हाथ पकड़कर बाहर कर दे। भाई शुद्धि कपड़े थोड़ी पहने थे, शुद्धि कपड़े पहने नहीं थे, तो हाथ पकड़ के और बाहर कर दे, और बोले तुम्हें देखकर मुनिराज चले जात, तुम्हें देखकर मुनिराज चले जात। अब 3 चक्कर में पूरे शहर के लगा के आ गए गुरुदेव। अब आचार्य सिंह जैसे ही मंदिर जाने लगे, लोग कहने लगे कि विधि नहीं मिल रही है, विधि नहीं मिल रही है। तो आचार्य सिंह ने सोचा क्या करें, विधि तो साथ में चल रही है। कह रहे विधि नहीं मिल रही है, विधि तो साथ में चल रही है, तुम लोग मिलाते नहीं हो। और जैसे ही वे मंदिर में, आचार्य जी भगवान मंदिर में प्रवेश करने को खड़े हुए, वो पंडित जी ने एक छलांग मारी, छलांग मार करके द्वार पर खड़े हो गए, मंदिर के सामने खड़े होके बोले भैया एक बार तो खड़े हो लेने दो। पंडित जी बोले, और जबरदस्ती खड़े हो गए। आचार्य सिंह मन में कहा कि तुम परमेश्वर पहले से खड़े हो जाते तो काय को घूमने पड़ता हूं मैं इतना। मंदिर के द्वार पर विधि मिल गई, इसलिए ऐसा है कि जो है सो है, विधि है तो विधि जरूर मिलेगी, भाग्य है तो भाग्य में विधि जरूर मिलेगी। वृत्ति पर संख्यान जो नियम है, ये बहिरंग तप है। भाग्य की परीक्षा के लिए, राग द्वेष की हानि के लिए टीकमगढ़ में जब आचार्य सिंह थे 80-85 चौके लगते थे वहां पर। अब बताओ एक दिन में किधर किधर जाएंगे। सभी तो कहेंगे मुनिराज हम भी तो खड़े थे, सुराबक यही कहते हैं हम भी तो खड़े थे। अभी हम लोग सुमति धाम में थे, 350 चौके लगे थे। अब हार को निकले तो जब हार होके आए वापस लौट के, तो कई सराबक बोले हम भी तो खड़े थे, हम भी तो खड़े थे। अरे तुम भी खड़े थे तो क्या करें, आहार तो एक ही जगह होगा। अब 6 दिन का कार्यक्रम, आहार तो 6 ही चौके में होगा, 7वें में तो होगा नहीं, 6 में तो होना है। और 350 चौके लगे तो 6 जगह ही आहार हो पाएगा। राग देश बढ़ेगा। भैया चलो जिनकी विधि होए उनके इधर निकले, और जैसे तुम्हारी विधि होए
सो मिल जाए। सब श्रावक है, किसमें तुम राग द्वेष करोगे? सभी भक्त हैं। मैं तो मुनिराजों से भी, आचार्य जी कहते थे, मैं तो मुनिराज से कहता हूं कि साधु बनकर आहार लेने जाओ, पर एक बार श्रावक की अनुभूति करके, एक बार श्रावक की अनुभूति करके। कैसी अनुभूति? बेचारा 4 बजे से जग जाता है श्रावक, कितने दिनों से सोचता है कि मेरे घर में भगवान आएंगे, मेरे घर में भगवान आएंगे, और आप पहुंचे उधर और नखरे करे, आप पहुंचे और नखरे करे, तो उस बेचारे को कैसा लगेगा? इससे बार बार लौटा लौटी नहीं करने का। अब कोई विषमता आए तो लौटना ही पड़े। पड़गान हो गया, चौकी में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद लौटा लौटी करने लगे, फिर लौट आए। एक मुनिराज थे हमारे संग में, वो लौटते थे, अब तो नहीं है, वो बस जाएं और लौट जाएं। बस कोई ना कोई छोटी सी कमी दिख गई, मान लो एक चींटी चलती दिख गई, एक चींटी चलती हुई दिख गई, लौट जाएंगे। अगर बाहर वाले कमरे में किसी ने लाइट चालू कर दी, लौट जाएंगे। अगर किसी ने शुद्धि नहीं बोल पाई, लौट जाएंगे। चौकी में अंदर पहुंच गए और पार्टी में उच्चासन ग्रहण करने की शुद्धि नहीं बोली, लौट जाएंगे। छोटी छोटी सी कमी देख के और वो लौट जाते थे। तो आचार्य जी अक्सर उनसे कहते थे, भैया ये लौटा लौटी मत करा करो। एक तो बड़ी मुश्किल में तो पड़गान कर पाए श्रावक, अब पड़गान हो गया तो लौटा लौटी मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। थाली दिखाने में लेट हो गए, उठ गए, पीछे की वंड उठाई, चल दिए, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए श्रावक भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे, क्योंकि जो पड़गान हो रहा था वो पड़गान समाप्त हो गया। सभी चौके वाले अपने अपने घर के लिए चले गए और आप लौट कर आए। अब कहाँ ले जाएं आपके लिए? पड़गान करने कहाँ ले जाएं? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लौटा लौटी नहीं करने का। अब कोई विषमता है तो लौटना ही पड़े। मान लो बाई चांस आपके सामने कोई हिंसा हो जाए तो बात अलग है। अब जैसे मुनिराज का नियम है, भाई चंदोबे में ही हार करना है, नियम है, नहीं लगाओ, लौटना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा वहां से, क्योंकि नियम है, अपना नियम थोड़ी तोड़ेंगे, तो लौट जाएंगे मुनिराज। अगर लाइट जल गई, पंखा चल गया आहार करते समय, तो अंतराय कर देंगे। अगर पहले पहुंचे, पहले चल रहा है, तो आप इतना विवेक श्रावक का होना चाहिए। और साधु भी उस समय थोड़ा सा, आजकल तो वैसे ही फ्लेक्सिबल हो गया कि ठीक है बंद कर दो, खड़े रहते हैं। आपने देखा कि क्यों, क्या हो गया, तो देखा पंखा चल रहा है, तुरंत बंद कर दिया। बंद करके जब तक वो रुकेगा नहीं पंखा, तब तक मुनिराज बाहर खड़े रहेंगे, और फिर आप शुद्धि बोल के उनको अंदर बुला लेते हैं। अब कोई कोई मुनिराज होते हैं वो लौट जाते हैं, वो नहीं रुकते, वो तो देखा चल रहा है, लौट जाएंगे। तो अब कोई विषमता ऐसी है कि वो तुम्हारी गलती है कि पिलाई पर रखे थे खाना, सीधी पिलाई पर रखे थे, जिसमें फेविकॉल वगैरह भी लगाते हैं, कोई अशुद्ध पदार्थ भी लगाते हैं, जो साधु पिलाई पर नहीं लेते हैं, और आपने पिलाई पर भोजन रख दिया पूरा, तो क्या करेंगे साधु? फिर लौटना पड़ेगा। क्यों? पूरा खाना अशुद्ध हो गया, वो खाना तो लेंगे नहीं जो उसमें रख दिया, इसलिए उनको लौटना ही पड़ेगा। बिना चंदुबा के होगा तो लौटना पड़ेगा। आप भूल नहीं करना, ठीक है, लेकिन जो है सो है। मुझे बहुत दया आती है, आचार्य जी को भी बहुत दया करुणा आती थी कि कैसे मिले मुश्किल से मुनिराज और वे लौट कर आ गए। इतने चौकों के बीच में आपको मुनिराज का पड़गान मिल जाए और वो लौट के चले जाए, तो स्वाभाविक है, दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है। ये वृत्ति परिसंख्यान है। और रस परित्याग, सटरस में से कोई रस का त्याग करके भोजन करना, कोई एक रस का त्याग कर दिया, इंद्रियों की तृप्ति के उपशमन के लिए और साधना की वृद्धि के लिए।
इससे इंद्रियों में आसक्ति नहीं होती है, खाने के प्रति लोलुपता नहीं होती है। एक रस का त्याग कर दिया, उसके बाद भोजन करेंगे, एक रस का त्याग करके ही भोजन करें, उससे लोलुपता नहीं बढ़ेगी। और दूसरा, साधना की वृद्धि होगी, प्रमाद नहीं आएगा। अगर षड्रस में से भोजन करोगे तो प्रमाद भी आ सकता है, इसलिए प्रमाद भी नहीं आएगा। उसके लिए रस परित्याग, व्रत बाह्य तप करना चाहिए। अगला है काय क्लेश, एक आसन से बैठना, स्थिर बैठना। कंकड़ चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, फिर भी क्लेश मन में नहीं लाना। ये नहीं देखना कि चिकना पाटा चाहिए कि खुरदरा पाटा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये ही तो साम्य भाव है, ये बहिरंग तप है। ये बाहर से लोगों को दिखते हैं, इसलिए इनका नाम बहिरंग तप रखा जाता है, क्योंकि ये बाहर से लोगों को दिखते हैं। अंतरंग तप में जो प्रायश्चित आदि है, प्रायश्चित आदि मतलब पहला प्रायश्चित चित्त की शुद्धि के लिए कोई दंड नहीं है। प्रायश्चित कोई दंड नहीं है, ये ध्यान रखना। लोगों ने उल्टे उल्टे अर्थ कर लिए। भैया बहिरंग तप से जितनी निर्जरा होती है, उससे उत्कृष्ट निर्जरा अंतरंग तप से होती है। कोई दोष लग जाए भैया कोई बात नहीं, ये दोष ही था, पर दोष को छिपा लेना ये महादोष है। एक पल भी ऐसा नहीं निकालना जो प्रायश्चित से रहित हो। परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण। परिणाम जीव के चल विचल हो सकते हैं, तब भी गुरु के चरणों में बालकवत निवेदन करके प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना चाहिए। चित्त की शुद्धि जिससे हो उसका नाम प्रायश्चित है। और प्रायश्चित में किम क्या नहीं चलता, कुछ नहीं, तथास्तु, जो गुरु ने कहा तथाकार। और गुरु आज्ञा से रहित होगा तो उसका चित्त जीवन में कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। अब गुरु कुछ प्रायश्चित दे रहे, आप कह रहे गुरु जी थोड़ा कम कर लो, थोड़ा सा, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा गुरु जी, इतना कैसे कर पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम कर लो, एक माला फेर लें। गुरु जी कह रहे 11 माला फेरना है, बोले एक माला फेर लें, एक माला कर लो गुरु जी। गुरु आज्ञा से विहीन जो से सच्चाई जिएगा उसका चित्त जीवन में कभी भी विशुद्ध नहीं होगा। कांटा लगने के पूर्व जैसा दौड़ता था, कांटा लगने के पूर्व जैसे दौड़ता था, कांटा लगने के पश्चात क्या वैसा ही दौड़ेगा सड़क पर? नहीं। यानी तनिक सा कांच, तनिक सा कांटा पैर में चुभ जाए तो मार्ग पर पैर अच्छे से नहीं रख जाता, नहीं रख पाते हो। जब मिट्टी की सड़क पर पैर अच्छा नहीं रखा जाता है तो जिसके हृदय में दोषों के सूल चुभे हों उसके मोक्ष मार्ग पर कदम कैसे प्रशस्त रखे जा सकते हैं। जीवन में गुरु से रहित कभी मत जीना। धन्य इस ज्ञानी को जो गुरु के समीप में रहकर शिक्षा को ग्रहण करता है। धन्य है वो श्रावक जो गुरु चरणों में रहकर अपनी गति को सुधारता है। जिसने कुगति का बंद कर लिया है वो कभी वृत्ति नहीं बन सकता। जिसने कुगति का, खोटी गति का बंद कर लिया है वो कभी वृत्ति नहीं बन सकता, उसके भाव ही नहीं होंगे। जिसने कोई भी आयु का बंद ना किया हो एक, अथवा देवायु का बंद किया हो, वही वृत्ति बन सकता है। या तो किसी भी आयु का बंद नहीं किया हो और या देवायु का बंद किया हो, वही व्यक्ति, वही जीव क्या बन सकता है? वृत्ति। वरना वो वृत्ति नहीं बन सकता। कभी कभी तो मुझे ही शर्म लगती है कि देखो कितने बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, और आकर के हमारे पैर दबाने लगते हैं। इनके पैर दबाने के योग चल रहे हैं कि हम तो
एक तरह से देखा जाए तो युवा हैं, वैसे तो बाल सफ़ेद होने लगे हैं, फिर भी युवा मानते हैं कि युवा हैं। तभी लगता है तेरे पैर नहीं दब रहे हैं, ये संयम की साधना के पैर दब रहे हैं। आप भूल मत जाना, ये सम्मान तेरा नहीं है, ये सम्मान संयम का है। जब संयम के प्रभाव से तेरा सम्मान होता है तो संयम का कितना सम्मान करना चाहिए। यानी तुम्हारा बेटा दीक्षा ले रहा था और पिची कमंडल तुम नमोस्तु करने लगे। किसकी महिमा? संयम की महिमा। तो देखो, पिता भी बेटे को नमोस्तु कर रहा था, पर जब पिता नमोस्तु करने आए तो मुनि बने बेटे को सोचना चाहिए कि अहो, जिसके चरण छूते थे आज नमोस्तु कर रहा है, चरण छू रहा है, ये तेरे चरण नहीं छुए जा रहे हैं, ये आचरण की वंदना चल रही है। बंदे तद्गुण लब्धे। ये बीतराग दर्शन कितना महान है। ये दरिद्री दर्शन नहीं है। कौन सा? दरिद्री। दरिद्री वे होते हैं जिनके गुणियों के गुण कहने में मुख में दर्द होता है, वो दरिद्री। कौन? जिनके गुणियों के गुण कहने में मुख में दर्द होता है, वो दरिद्री होते हैं। और जो आपने मुख से दूसरे के दोष गिनाए, उसके मुख में खाज हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं। व्यर्थ में कुछ लोगों की बड़बड़ाने की आदत होती है। रास्ते में जा रहे और पास में कोई भी नहीं है, तब भी बड़बड़ाते जा रहे। कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा, तब भी आप बताए जा रहे हैं कि ऐसा वो ऐसा, वो ऐसा, उनने ऐसा करते, उनने वैसा कर दिया, बड़बड़ाए जा रहे हैं। वो मालूम कौन कहलाते हैं? मुख कंडूक। शास्त्र में लिखा उनका नाम मुख कंडूक। जब कहीं खुजली पड़ जाए तो खुजाना ही पड़ती है उसको। मुख कंडूक, कंडूक मतलब खुजली है, मुख की खुजली। अब मुंह में कोई बात है तो वो तो बोलना तो पड़ी, कहीं ना कहीं तो बोलना है, तो बोले जा रहा है, बड़बड़ बोले। माताओं ध्यान रखना, आप कोई भी यहां वहां की बातें सुनाए तो कहना देवी ये मुख कंडूक दूसरे को जाकर सुनाओ। कोई अगर तुम्हें सुनाए, कहना ये मुख कंडूक दूसरे को जाके सुनाओ। आत्मा की बात करने तो करो, ठीक है? आज का तुम्हारा नियम यही है। जो यहां वहां की बातें करे उससे कहना मुख कंडूक, पर स्वयं संभल कर कहना, स्वयं संभल कर कहना। पंच परमेष्टि की विनय करना ये अंतरंग तप है। बिना मार्दव आर्जव धर्म के कोई किसी की भैयावृत्ति सेवा नहीं कर सकता। साधु भी साधु की भैयावृत्ति कर सकता है, ये कभी सोचना नहीं कि साधु भैयावृत्ति नहीं करता। पर अंतर इतना रह जा सकता है कि श्रावक सावध व निर्वद्ध दोनों भैयावृत्ति करेगा, परंतु साधु निर्वद्ध भैयावृत्ति करेगा, सावध भैयावृत्ति नहीं करेगा। सावध मात्र से तात्पर्य है कि किसी साधु को जुकाम हो गया, खांसी चल रही है, अब माना कि आपको उनको गरम तेल लगाना है, तो साधु गरम करने नहीं जाएगा, साधु गरम करने नहीं जाएगा। श्रावक तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य भैयावृत्ति है, वो भैयावृत्ति श्रावक करेगा। गरम करके उनके लगा देना, ये भैयावृत्ति के दो भेद हैं। धन्य है आचार्य महाविकृति मुनिराज, आचार्य वीर सागर जी मुनिराज। जब संलेखना चल रही थी तो महाविकृति मुनिराज सामने थे जयपुर में। जब मुनिराज को कफ आ रहा था तो आचार्य महाविकृति मुनिराज ने अपनी अंजलि कर दी थी, अपनी अंजलि बना दी थी, कफ इसमें कर दो, आप इसमें छोड़ दो, ऐसा बोला। नहीं नहीं, उन्होंने कहा आप मेहमान हो। नहीं स्वामी, ये हमारा धर्म है। कौन सा?
निस दिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय भव नीर तेरैया। केवल किताब में थोड़ी पढ़ना है, सामने जीवन में भी तो उतरना चाहिए। वो कहलाती है भैया व्रती। तो ऐसा नहीं कि दूर ही भग गए। मुनिराज हार करके बैठे कुल्ला करने के लिए, कोई कुल्ला कराने आगे नहीं आ रहा। क्यों? वो गिलानी आती है। वो मुनिराज नाक छिनकते हैं, वो कफ निकालते हैं, गिलानी आ रही है। आहार कराया क्यों था जब गिलानी आ रही है? तो धन्य है, धन्य है टीकमगढ़ के बच्चे जो दूध मुही यानी दूध पीने वाले हैं। छोटे छोटे से बेबी आ जाते हैं भैयाव्रती करने के लिए मुनिराज की। नहीं, आपके यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, धार के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं भैयाव्रती करने, भले ही उनके हाथ से भैयाव्रती हो पाए या ना हो पाए। एक वो किसका, स्पर्श का बच्चा, स्पर्श नाम ना, गोदा जी का, प्रयास का, रिदान, रिदान वो भी भैयाव्रती करने आया। श्रेयांश का बेटा इवान वो भी भैयाव्रती करने आया। और एक दो और छोटे बच्चे वो भैयाव्रती करने आते हैं। और आते हैं तो ऐसे से हाथ करेंगे, फिर कहेंगे थोड़ी देर बैठ के थक गया मैं, थोड़ा सा करके फिर कहेंगे थक गया मैं, फिर थोड़ी आगे आ जाओ, कर लो भैयाव्रती कर लो। वो आगे फिर पैर दबाएंगे तो बस थक गया मैं। करने तो आए। धन्य ऐसे बच्चों को जो उनके माता पिता संस्कार दें, वो धन्य है। जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए माता पिता भी धन्य है। धिक्कार है उन माता पिता को जिनके बेटे वैश्यालय के लिए दौड़ते हैं। घर में मालूम है कितना आनंद आता है। माँ को जब बेटा कहता है कि मैं भैयाव्रती करके आया मुनिराज की, माँ को बेटे के जन्म पर जितना हर्ष होता है उससे कई गुना हर्ष होता है ये सुनकर के कि जब बेटा गुरु के पास से जाता है और माँ मुस्कुराती है और पिता मुस्कुराते हैं और बेटा कहता है हम भैयाव्रती करके आए हैं। लोगों के यहाँ तो कभी कभी जलूस निकलता है भैया, लगता है कि सुबह से जलूस निकलता है जंगल के समय। जब आचार्य सिंह जंगल जाते थे सौंच के लिए, हुजूम जुड़ता था, इतने सारे लोग। स्वर्ग का देव भी देख रहा होगा कि यहाँ पर कैसे नमोस्तु नमोस्तु गूंज रहा है। बेचारे कैसे लगे हैं गरीब गरीब लोग भी कि आ जाए मुनिराज, उनकी सामर्थ्य ना भी हो तब भी खड़े हैं, हे स्वामी। धन से गरीबी आ जाए तो तनाव मत करना, पर भक्ति की गरीबी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। भक्ति की गरीबी नहीं आना चाहिए। जैसे अखंड समाज की अनुभूति आप ले रहे हो, आनंद आ रहा है, बस भैया ऐसे ही आनंद में डूबे रहना। अखंडता ही आनंद है। जितने भी मंदिर हैं सब बन जाने दो और बनाओ, लेकिन भैया सब मंदिरों में भगवान अरहंत को ही रखना। तुम किसी नाम विशेष से मंदिर मत बनाना। सभी मंदिर भगवान के बनाना, सभी मंदिरों में तुम जाना और सभी मंदिरों में सबको बुलाना। जयपुर के मंदिरों के नाम भगवानों के नाम पर नहीं है, वहां के नाम श्रावकों के नाम पर है। वहां पूर्वजों ने उनके ऐसे ही मंदिर बनवाए हैं, ऐसे ही मंदिर बनाए। दीवान जी, छोटे दीवान का मंदिर, बड़े दीवान का मंदिर, और कुछ बताओ है? पापड़ी वाल मंदिर, गोदों जी की नसिया, और ऐसी ऐसी नसियां हैं जो छावड़ा जी की नसिया नाम पर रखी गई हैं। भगवान के नाम ही नहीं है। भगवान कहाँ हैं? तो क्या अंदर वही बैठे हैं क्या? गोदा जी बैठे अंदर गोदो जी की नसिया में, छावड़ा जी की नसिया में छावड़ा जी बैठे अंदर। किसी नाम पर नसिया मत बनाना, नाम पर मंदिर मत बनाना। बनाना हो तो भगवान के नाम पर मंदिर बनाना। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है ना मंदिर अपना, क्योंकि मंदिर हमारे निजी नहीं है। 24 तीर्थंकरों के मंदिर हैं। हमारे पास पुण्य का द्रव्य था सो लगा दिया। अब मंदिर भगवान का है और भक्ति समाज की है। मंदिर भगवान का है और भक्ति
समाज की है। नहीं तो भैया मंदिर तो बना लें और कहें कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक ताला नहीं खुलना चाहिए। भैया मंदिर तो बनाना, लेकिन इस प्रतिज्ञा की हानि करके बनाना। बिना विनय भैयावृत्ति स्वाध्याय जब कहीं कोई किसी का नहीं दिखता तब भैया स्वाध्याय ही साथ देता है। जब भी समाधि होगी स्वाध्याय से ही होगी। इसलिए दिगंबर मुनि की शेष क्रिया 1 बार 2 बार 3 बार, आहार होता है 1 बार, प्रतिगमन होता है 2 बार, सामायिक होती है 3 बार और स्वाध्याय होता है 4 बार। मालूम, सुबह मध्याह्न शाम रात्रि स्वाध्याय करते हैं। जब लोगों को मधुर मधुर नींद आती है तब ये मुनिराज जाग कर बैठ जाते हैं। आपको तो मुस्कुराहट दिखती है। 1 आध दिन 24 घंटे रहो, फिर देखो कि क्या होती है आनंद की अनुभूति। बैरागी होगा तो कहेगा घनानंद, क्या घनानंद, आनंद ही आनंद, घना आनंद आ रहा है। इसलिए भैया जिनके घर कुटाई पिटाई हो गई हो, जिनका घर पर मन ना लगे, वो आ जाना। एक बालक आया इंदौर में, ब्रह्मचारी था किसी संघ का, आचार्य जी के पास बोला कि मुझे आपके पास रहना है। तो उसने 24 घंटे जैसे ही देखा और बिना बताए धीरे से खिसक गया, बिना बताए धीरे से खिसक गया। कोई मुनिराज से मिला होगा, आचार्य जी ने कहा भैया वो आया था वो चला गया। बोले मुनिराज वो तो ऐसी कह रहा था कि जिसके पीछे घर छोड़ा तो वो ही तो इधर है, फिर क्या शांति है। तो आचार्य जी ने पूछा कि क्या हो गया। बोले पढ़ाई 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 पढ़ाई, सुबह पढ़ाई, दोपहर पढ़ाई, शाम पढ़ाई, रात पढ़ाई। बोले पढ़ाई 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 के पीछे तो घर छोड़ा था, पढ़ना ही होता तो स्कूल छोड़ के क्यों भागता। भैया बिना पढ़ाई किए तीर्थंकर नहीं बनते। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, 4 भावनाएं 16 कर्ण भावनाओं में, एक क्षण भी ज्ञान से रहित मत चले जाना। यदि ज्ञान से रहित हुए तो जैसे बिना धागे की बिना मंजे की पतंग टूटकर झाड़ियों में उलझकर फट जाती है, वैसे ही बिना श्रुत के साधु जिएगा तो पतंग जैसे फट जाएगा। जैसे पतंग सूत से चलती है वैसे ही निर्ग्रंथ सूत्र से चलते हैं। पतंग सूत से चलती है और दिगंबर मुनि सूत्र से चलते हैं। ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग है। और अंतिम कोई तप है, उसका नाम है ध्यान। जब भी निर्वाण मिलेगा ध्यान से मिलेगा। मन को बस करना है तो आचार्य भगवान ने 8वीं कारिका में विधि बता दी है। ज्ञान और ध्यान, उपवास, परिसजय तथा सील संयम योग के द्वारा अपनी आत्मा को सदा भाव और सील संयम के पालन किए बिना मन वश होता नहीं, और मन वश किए बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं। भैया जैसे इधर खड़े हो हाथ जोड़े, ऐसे ही हाथ में पिछी का मंडल लेकर खड़े हो जाएं तो अब तक कहां से कहां पहुंच जाते हैं। चलो जाओ भैया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो। भैया आनंद आता है क्या? आता है। अब तो सब शुद्ध बन गए, द्रव्य गुण पर्याय की बातें करने लगे, उसको कौन टाल सकता है। जब स्वाध्याय सुनते हैं तो सब ज्ञानी बन ही जाते हैं, और सबको एक ना एक दिन ज्ञानी तो बनना ही है। केवल ज्ञान बनने के लिए तो ज्ञानी बनते हैं। सभी लोग ज्ञानी बने, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।